बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट की पोइट्री में लगी हुई पोएम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करेंगे। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। In this poem, the poet expresses his grief at the loss of his eyesight. John Milton lost his eyesight at the age of 44 in 1652. जॉन मिल्टन ने 44 वर्ष की उम्र में सन 1652 में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। He wrote this poem 3 years later in 1655. उन्होंने ये कविता अपने पूर्ण रूप से अंधे होने के 3 साल बाद 1655 में लिखी थी। In the first part of the poem, John Milton complains against God for making him blind. But in the later part of the poem, John Milton justifies God's ways. कविता के पहले भाग में जॉन मिल्टन ईश्वर के खिलाफ शिकायत करते हैं उन्हें अंधा बना देने के लिए, लेकिन कविता के आखिरी हिस्से में जॉन मिल्टन ईश्वर के फैसलों को, ईश्वर के कार्यों को जस्टिफाई करते हैं, उन्हें न्याय संगत ठहराते हैं। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले पोएम का अध्ययन करेंगे। When the जब I miss मैं, यहां पर पर्सनल प्रोनाउन I is used for the poet, which makes the poem autobiographical. यहां पर जो पर्सनल प्रोनाउन I प्रयोग किया गया है, यह मिल्टन ने अपने लिए प्रयोग किया है, जो इस कविता को ऑटोबायोग्राफिकल बनाता है। When we जब I miss मैं, कंसीडर मिस सोचता हूं या विचार करता हूं, हाउ मिस कैसे, माई लाइट मेरी आंखों की रोशनी, इज मिस है, स्पेंट मिस खत्म हो गई या चली गई। तो कवि यहां पर कहते हैं जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई है या कैसे खत्म हो गई है, इरमिस पहले, हाफ मिस आधे, माई डेज मेरे जीवन से। तो मिल्टन कहते हैं कि किस तरह से उसके आधे जीवन से पहले उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। जब वो इस बारे में सोचते हैं तो वो बहुत दुखी महसूस करते हैं। और बच्चों, मिल्टन कहते हैं कि मेरे आधे जीवन से पहले, यू नो, मिल्टन लॉस्ट हिज आईसाइट एट द एज ऑफ 44। मिल्टन ने 44 वर्ष की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। While Milton hoped to live for a long time in this world, जबकि मिल्टन ने इस दुनिया में लंबे समय तक जीने की आशा की थी, लेकिन वो 44 साल की उम्र में अंधे हो गए। इसलिए मिल्टन कहते हैं कि जब वो ये सोचते हैं कि आधे जीवन से पहले उनकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तो वो बहुत दुखी महसूस करते हैं। मिल्टन wants to say that the age of 44 is not proper for taking away his eyesight, कि 44 साल की उम्र जो थी वो प्रॉपर नहीं थी उसकी आंखों की रोशनी छीन लेने के लिए। दिस इज द कंप्लेंट ऑफ मिल्टन अगेंस्ट गॉड। इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकारपूर्ण संसार में, एंड वाइड एंड दिस और वाइड माने विस्तृत संसार में, आगे मिल्टन कहते हैं दिस वर्ल्ड हैज बीकम डार्क टू मिल्टन। अब ये संसार मिल्टन के लिए अंधकारपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक अंधे आदमी को चारों तरफ अंधकार ही दिखलाई देता है। एंड वाइड और विस्तृत संसार में, तो यहां पर मिल्टन कहते हैं द वर्ल्ड हैज बीकम वाइड टू मिल्टन। अब ये संसार मिल्टन के लिए विस्तृत हो गया है, क्योंकि एक अंधे आदमी को पास की वस्तुएं भी दूर महसूस होने लगती हैं। एंड दैट
और वह वन मीन्स एक, टैलेंट माने प्रतिभा, और वो एक प्रतिभा। अब यहां पर मिल्टन कौन सी प्रतिभा की बात कर रहे हैं? यहां पर मिल्टन बात कर रहे हैं काव्यात्मक प्रतिभा की। गॉड गेव मिल्टन द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री। ईश्वर ने मिल्टन को काव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान की थी। एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक प्रतिभा, विच मीन जो कि, इज मिस है, डेथ मिस मौत, टू हाइड माने छिपना, यानी जिसका छिप जाना मौत है। अगर हम इस लाइन को या इस फ्रेज को क्रॉस ऑर्डर में रखें तो ये इस तरह से पढ़ा जाएगा, टू हाइड इज डेथ, यानी किसी चीज का छिप जाना मौत के समान होता है। तो मिल्टन कहना चाहते हैं कि उसकी काव्यात्मक प्रतिभा उसके अंधे होने की वजह से खत्म हो गई है। यानी मिल्टन वांट से दैट, मिल्टन कहना चाहते हैं गॉड नॉट ओनली टूक अवे हिज आईसाइट, ईश्वर ने उसकी केवल आंखों की रोशनी ही नहीं छीनी है, बट बल्कि इट वाज मिल्टन्स मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेथ, ये मिल्टन की मानसिक और आध्यात्मिक मौत है। क्योंकि बच्चों मिल्टन wants to say no poet can be called alive, किसी भी कवि को जीवित नहीं कहा जा सकता if he does not express himself in poetry, अगर वो अपने आप को काव्य में प्रकट नहीं कर पा रहा है। यानी अगर कोई कवि काव्यात्मक प्रतिभा होते साथ भी कविताएं नहीं लिख पा रहा है तो ये उस कवि की काव्यात्मक मौत हो जाती है। इसलिए मिल्टन कहते हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, और वो एक प्रतिभा विच इज डेथ टू हाइड, जो मौत पर खत्म होनी चाहिए थी, वो भी मिल्टन के लिए बेकार रही। देखिए लॉजिक्स रही विद मी, मेरे साथ, यानी मेरे लिए यूजलेस माने बेकार, वो मेरे लिए बेकार रही। तो मिल्टन कहते हैं कि वो काव्यात्मक प्रतिभा जिसे मौत पर खत्म होना चाहिए था, लॉज विद मी यूजलेस, वो मेरे लिए बेकार रही। मिल्टन काव्यात्मक प्रतिभा को बेकार होना इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ही कैन नॉट कंपोज पोएम्स नाउ ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, क्योंकि अपने अंधेपन की वजह से अब वो कविताएं नहीं लिख सकते। फर्दर मिल्टन सेज, आगे मिल्टन कहते हैं दो यद्यपि माई सॉल, मेरी आत्मा, मॉर्मिस बहुत अधिक, बैंक में झुकी हुई थी या तैयार थी, टू सर्व में सेवा करने के लिए, देयर विद मिस, इससे यानी कि काव्यात्मक प्रतिभा से, माय मेकर, मेरे बनाने वाले अर्थात ईश्वर। तो आगे मिल्टन कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तो अपनी काव्यात्मक प्रतिभा से इस संसार की सेवा करना चाहता था, मैं तो इस काव्यात्मक प्रतिभा से ईश्वर का गुणगान करना चाहता था, ईश्वर की प्रशंसा में कविता लिखना चाहता था। दिस इज द कंप्लेंट ऑफ मिल्टन, यही मिल्टन की शिकायत है कि जब वो ईश्वर की प्रशंसा में कविता लिखना चाहता था, वो अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का प्रयोग संसार के लिए करना चाहता था, फिर ईश्वर ने उसकी आंखों की रोशनी क्यों छीन ली। अब इसके आगे बच्चों मिल्टन जो है अपने मस्तिष्क के दो भाग कर लेते हैं, एक भाग तो मन है और दूसरा भाग है आत्मा। मन जो है वो आत्मा से प्रश्न पूछता है, एंड मिस और प्रेजेंट माने प्रस्तुत करूं, माई मिस अपना, ट्रू मिस सच्चा, अकाउंट मिस लेखा जोखा या विवरण या हिसाब किताब। नाउ मिल्टन इमेजिन्स द टाइम आफ्टर हिज डेथ, अब मिल्टन अपने मौत के बाद के समय की कल्पना करते हैं। मिल्टन कहते हैं आफ्टर डेथ, मौत के बाद, when he will go to God, जब वो ईश्वर के पास जाएंगे और ईश्वर के समक्ष जाकर इस दुनिया में किए गए अपने कार्यों का विवरण ईश्वर के सामने रखेंगे तो क्या होगा। एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करूं, माई मिस मेरा या अपना, ट्रू मिस सच्चा, अकाउंट मिस लेखा जोखा, जब मैं ईश्वर के सामने जाकर अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करूंगा, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही मिस वह, रिटर्निंग मिस लौटने पर, चाइल्ड मिस नाराज हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो वो लौटने पर नाराज हो जाए। तो बच्चों यहां पर देखने वाली बात यह है
कि वह लौटने पर, यानी ईश्वर मिल्टन के पास नहीं लौटेंगे बल्कि मिल्टन मरने के बाद ईश्वर के पास लौटेंगे। तो मिल्टन कहते हैं कि जब वो ईश्वर के पास जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद जब अपना लेखा जोखा ईश्वर के सामने रखेंगे तो काव्यात्मक प्रतिभा का सही से प्रयोग न करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो ईश्वर उसे डांटने लगे। तो बच्चों यहां पर मिल्टन का मन, मिल्टन की जो आत्मा वाला हिस्सा है उससे प्रश्न करता है कि मरने के बाद जब मैं ईश्वर के सामने जाऊंगा, अपना लेखा जोखा ईश्वर के सामने रखूंगा, तो कहीं मुझसे ईश्वर नाराज ना हो जाए क्योंकि मैं अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का जो मुझे ईश्वर ने प्रदान की थी उसका सही से प्रयोग न कर सका। मिल्टन होना से मिल्टन ये कहना चाहते हैं that if he could not use his poetic talent, he is not responsible for it। कि अगर वो अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर सके हैं तो वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बिकॉज ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट कंपोज पोयम, क्योंकि एक अंधा आदमी कविताएं नहीं लिख सकता। तो बच्चों एक बार से फिर मिल्टन का मन जो है वो आत्मा से प्रश्न पूछता है, डॉट गॉड, क्या ईश्वर एक्सेप्ट चाहते हैं या आशा करते हैं डे लेबर, यानी दिन के प्रकाश में किए जाने वाले कार्यों को, लाइट माने प्रकाश, डिनाइड मींस मनाही हो, जहां प्रकाश की मनाही हो अर्थात अंधकार हो। तो मिल्टन कहते हैं कि क्या ईश्वर उससे दिन के प्रकाश में किए जाने वाले कार्यों को अंधकार में कराना चाहते हैं। अर्थात कवि का विचार, कवि ये कहना चाहते हैं कि जिन कार्यों को एक इंसान आंखों की रोशनी में कर सकता है, क्या उन्हीं कार्यों को ईश्वर मुझसे अंधा बनाकर कराना चाहता है। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। तो मिल्टन कहते हैं कि मैंने मूर्खतापूर्वक ईश्वर से पूछा कि क्या ईश्वर मुझसे दिन में किए जाने वाले कार्यों को रात के अंधकार में कराना चाहते हैं, अर्थात क्या ईश्वर मुझे अंधा बनाकर काव्य लिखवाना चाहते हैं।